तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। एक तरफ तो डिजिटल इंडिया हो गया, जहाँ से जो है जिसके बाद से जो है लोगों ने जो उनका पुराना पेमेंट करने का तरीका था, जहाँ पे वो जो है जेब भर भर के जो है नोट लेके जाते थे, जिससे जितना ज़्यादा नोट उतनी भारी जेब, और वहीं जो है उसी पैसों को लूटने के लिए चोर भी खड़े रहते हैं कि इसकी जेब जो है काफ़ी ज़्यादा भारी है तो आज इसको लूटा जाए। तो आज के टाइम पे जो है तरीका तो चेंज हो चुका है, जहाँ पे जो है आपके पास चाहे जितना भी पैसा हो, जेब आपकी हल्की रहने वाली है क्योंकि आप ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हो। लेकिन चोर भी जो है आज के टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्मार्ट हो चुके हैं और आपके उसी ऑनलाइन पैसे को कैसे चोरी करना है उसका तरीका भी उनके पास आ चुका है। तो आज की वीडियो में आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से जो है ये फ्रॉडस्टर जो होते हैं वो किस प्रकार से आपका जो है पैसा चोरी करते हैं, क्या तरीके होते हैं इनके पैसे निकलवाने के आपके जेब से। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक, आप देख रहे हैं मयंक टेक यूट्यूब चैनल और आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया यहाँ पे आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। आपने फ्रॉड सुना तो बहुत होगा, चोरी करने का तरीका भी जो है पहले कुछ और था, आज कुछ और है। जहाँ आप लॉकडाउन के बाद से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अपने पैसे कमाने के लिए, वहीं पे चोर भी जो है अपने घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उन्हीं पैसों को आपके जेब से निकालने के लिए। तो आखिर जो है ऐसा क्यों होता है और लोग क्यों इनके झांसे में फंस जाते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फ्रॉड जो होता है वो करने का तरीका क्या है। तो देखिए, दो तरीके होते हैं आपके साथ फ्रॉड होने के। पहले जिसमें आपको खुद से जो है किसी भी कंपनी से कॉल आते हैं, जहाँ पे आपको पता होगा कि बैंक के नाम से भी कॉल होते हैं। OLX का आपने फ्रॉड सुना ही होगा, जहाँ पे जो है पहले फ्रॉड होते थे कि नहीं ठीक है, आपने कोई ऐड देखा जहाँ पे कोई अच्छी प्रोडक्ट जो है आपको काफ़ी सस्ते रेट में मिल रही थी, तो आपने जो है उनसे कांटेक्ट किया। वो बोलते हैं ठीक है मैं आर्मी का ऑफिसर हूँ, और वहाँ पे उन्होंने जो है आपसे बोला कि ठीक है आप इस जगह पे आ जाइए और मैं बाहर आ रहा हूँ, तब तक में आप मुझे हाफ पेमेंट कर दीजिए। और उसके बाद उस इंसान का पता नहीं चलता था। इस तरह के फ्रॉड होते थे आर्मी के नाम पे। वहीं दूसरी ओर जो है, जब थोड़ा पहले की बात करूँ तो वहाँ पे आपको जो है बैंक से कॉल आते हैं, जहाँ मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ या फिर मैं जो है RBI से बोल रहा हूँ, SBI से बोल रहा हूँ, और आपका जो है कार्ड एक्सपायर होने वाला है और आपकी जो है कुछ डिटेल्स देनी पड़ेंगी ताकि उस कार्ड को जो है अवेलेबिलिटी जो भी वैलिडिटी होती है उसे बढ़ा दिया जाए। तो उस कंडीशन में लोग जो है हड़बड़ा करके कि यार मेरा कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, और उस कंडीशन में अपने डेबिट कार्ड का नंबर, CVV, ATM पिन सब कुछ दे देते थे। पर वो ये नहीं देखते थे कि यार अगर कार्ड एक्सपायर हो रहा है तो हम नया इशू करा सकते हैं या फिर बैंक खुद इशू कर देता है। तो इस तरह से पहले फ्रॉड होते थे। और अगर अभी की बात करूँ, स्पेशली जब से लॉकडाउन लगा है उसके बाद से, तो यहाँ पे आप खुद भी बहुत सारे UPI ऐप्स इस्तेमाल करते होंगे, जहाँ पे जो है गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम और भी कई सारे जो है UPI ऐप्स हैं जिसे आप इस्तेमाल करते होंगे। तो आज के टाइम के जितने भी फ्रॉडस्टर्स हैं, जो भी जालसाज है, वो इन्हीं UPI ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। और जिसमें अभी सबसे ज़्यादा जालसाजी हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रॉड रिक्वेस्ट आ रही हैं, उस ऐप के बारे में आज मैं आपसे बात करूँगा। तो उसका नाम है फ़ोनपे ऐप। हो सकता है कि आपके घर में ही या फिर आपके पास भी जो है कोई भी ऐसा फ़ोनपे से रिलेटेड कॉल या मैसेज आया हो या फिर कोई रिक्वेस्ट आई हो जो कि आप उससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट करोगे। तो यहाँ पे जो है इस ऐप के माध्यम से भी दो तरीके से जो है फ्रॉड किया जा रहा है। पहला तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो है आपके पास एक कॉल आता है फ़ोनपे के नाम से कि सर मैं फ़ोनपे कंपनी से बात कर रहा हूँ और आपको जो है फ़ोनपे की तरफ से इतने रुपये का कैशबैक मिला है। और जैसे ही लोग कैशबैक का नाम सुनते हैं, वैसे ही जो है लोगों की जो है लालच और ज़्यादा बढ़ जाती है। ये बात तो फैक्ट है कि जो है लालच सबके अंदर है, आपके अंदर भी, मेरे अंदर भी। और ये कंपनियां भी उसी चीज़ को जो है दिखा करके आपको कहीं ना कहीं उस लालच को दिखाती हैं। आप उस लालच में फंसते हो, तभी उनके ऐप्स इस्तेमाल करते हो। क्योंकि कोई भी अगर नॉर्मल ऐप जो आपको कुछ भी नहीं दे रही है, आप उस ऐप को इंस्टॉल करने की जगह आप उस ऐप को यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करोगे जहाँ पे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है। जैसे कि ये जो फ़ोनपे की बात करूँ या फिर गूगल पे, कोई भी ऐप, तो यहाँ पे ऑफर्स देती हैं कि अगर आपने किसी को रेफ़र किया तो वहाँ पे आपको 100 रुपये मिलेगा, 200 या 500 मिलेगा। वहीं ट्रांजैक्शन करने पे 100 रुपये का ट्रांजैक्शन करने पे 1000 रुपये मिलेगा, 500 रुपये मिलेगा, ऐसे करके कैशबैक प्रोवाइड करती है। और इन्हीं सब कैशबैक के चक्कर में मैक्सिमम यूज़र्स, यहाँ तक कि आप भी, उन ऐप्स का इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता ये है कि कंपनी से कॉल आता है कि मैं फ़ोनपे ऐप से बात कर रहा हूँ, आपका जो है इतने रुपये का कैशबैक आपको मिला हुआ है, आप उसे अपने अकाउंट में ले लीजिए। अगर आपको जो है ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग सुननी है तो आप यूट्यूब पे अगर फ्रॉड कॉल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, आप सर्च कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो है लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पूरी गलती जो है
उस सामने वाले यूज़र की होती है जो उस कॉल को पिक करके उस टाइम पे बात कर रहा होता है। क्योंकि कंपनियां हमेशा ये चीज़ कहती हैं, चाहे वो कोई भी ऐप हो या फिर जो है बैंक हो, कि वो कभी भी आपसे कोई भी OTP CVV नंबर या ATM कार्ड पिन नहीं मांगती हैं। और जो भी UPI ऐप से वो भी बोलती है कि हम कभी भी कैशबैक के लिए कॉल या मैसेज नहीं करते हैं। जो भी कैशबैक होता है वो आपको सीधे आपके ऐप में ही शो होता है, पहली चीज़। और फ़ोनपे ऐप के कस्टमर्स के लिए मैं स्पेशली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपका जो भी कैशबैक अमाउंट होता है फ़ोनपे ऐप पे, वो आप जो है उसे बैंक में विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा कॉल या मैसेज आता है जहाँ पे ये बोला जाता है कि आपको जो है कैशबैक मिला है, उसे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए जो है आप जो है स्टेप्स फॉलो कीजिए, तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आप जो है ऐसी कोई भी स्टेप्स फॉलो ना करें। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात करते हैं, कॉल इस तरीके से आता है कि सर मैं फ़ोनपे ऐप से बात कर रहा हूँ और आपको जो है 3000, 4000, 2000 का जो है कैशबैक मिला हुआ है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो फ़ोनपे ऐप ओपन करें, बेल आइकन को दबाएं, वहाँ पे आपको पेमेंट जो है पे का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करें और UPI पिन एंटर करें और आपका जो पैसा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वैसे हर यूज़र को ये चीज़ पता होता है कि अगर हम पे कर रहे हैं तो अमाउंट जा रहा है, लेकिन ये जालसाज हमें इस तरीके से फंसाते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि सर अगर आप पे करेंगे इसका मतलब ये होगा कि आप जो है अपने अकाउंट में उसे पे कर रहे हैं और उसमें जो UPI ID होता है वो भी रिवॉर्ड्स या कैशबैक करके ही होता है। तो इस तरह के जो है किसी भी कोई भी अगर आपको आता है कॉल, तो उन कॉल्स को जो है रिवर्ट नहीं, मतलब आंसर ना करें, या फिर अगर वो ऐसा बोलते हैं तो मेरा तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि उन्हें सीधे बोलें कि भैया हमको पता है कि हमको कितना कैशबैक मिला। अगर वो बोलते 5000 मिला, बोलना मुझे 50000 मिला और आप फ़ोन काट दो, सबसे बेटर तरीका होगा। दूसरी चीज़ जिसमें सबसे बड़ी गलती सिर्फ आप ही की होती है, उन यूज़र्स की होती है जो कि इसी लालच में रहते हैं कि यार कैशबैक मिल जाए। अब वहाँ पे जो है, अब इसका सिनेरियो आप इस तरीके से समझ लीजिए। अभी आपको जो है मेरे फ़ोन का जो है एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ था, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि फ़ोनपे की तरफ से मुझे जो है कैशबैक मिला है। अब जहाँ पे मैंने देखा है कि कस्टमर्स को जिनके साथ फ्रॉड हो जाता है वो सीधे फ़ोनपे कस्टमर केयर पर कॉल करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आपने मेरा पैसा काटा है, आप वापस करो। तो देखिए ये लॉजिक नहीं है, पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो है वो आपने खुद इनिशिएट किया होता है। तो वहाँ पे फ़ोनपे इस कंडीशन में लाइबल होता नहीं है कि आप जो है उनसे पैसे मांगे, क्योंकि वो सिर्फ एक UPI ऐप है। वहीं दूसरी जगह अगर मैं गलती फ़ोनपे ऐप की निकालूँ तो देखिए कहीं ना कहीं गलती फ़ोनपे ऐप की भी है कि उनका ये इतना बड़ा डेटा, जो कस्टमर्स का डेटा है, वो आ कहाँ से रहा है, इन फ्रॉडस्टर्स के पास। तो वो भी एक सोचने वाली बात है। तो गलती तो दोनों साइड से होती है। बाकी अगर आप बोलें कि फ़ोनपे लाइबल होता है पे करने के लिए, तो यहाँ पे आप गलत हैं, क्योंकि फ़ोनपे इस कंडीशन में लाइबल नहीं होता, क्योंकि इनिशिएट जो ट्रांजैक्शन किया गया है वो सिर्फ आपके तरफ से किया गया है। ठीक है, अब मैंने ये चीज़ देखा है, जो आप स्क्रीनशॉट अभी आपको दिख रहा है जहाँ पे जो है मुझे 3-4 कैशबैक मिले हुए हैं, तो वो कैसे आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जी आते हैं, अगर आप कोई भी ऐसी वेबसाइट विजिट करते हैं जो कि सिक्योर नहीं है, क्योंकि ये मैं जो है मैं एक वेबसाइट विजिट कर रहा था, मैं कुछ कंटेंट डाउनलोड कर रहा था, तो उस कंडीशन में मैं किसी दूसरी वेबसाइट पे ही रिडायरेक्ट हो गया। तो वहाँ पे जो है जैसे ही मैंने उस वेबसाइट पे पहुँचा हूँ तो मेरे पास कई सारे पॉपअप्स आने चालू हो गए कि आपको जो है कैशबैक मिला है, और मैं जैसे ही देखा मैं समझ गया कि ये क्या चीज़ है। तो लोग क्या करते हैं, लोग इन्हीं चीज़ों के जो है झांसे में फंस जाते हैं। अगर मैंने उस आइकन पे क्लिक किया होता, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक किया होता, तो उस कंडीशन में तुरंत ही मेरा जो डेटा है, जो भी मेरी पासवर्ड्स है, पिन्स हैं, वो उन यूज़र्स के पास पहुंच जाता है जिन्होंने जो है इस फिशिंग स्कैम को फैला कर रखा हुआ है। अगर आप फिशिंग स्कैम के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने जो है एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखी है, आप आई बटन पे यहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। तो अगर आप जो है इस कंडीशन में उसे क्लिक करते हैं और अगर आप जो है पे करते हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अलग से पेज ओपन होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे आपको जो है सेम वैसा ही जो है कुछ लेआउट दिखता है जैसा कि फ़ोनपे ऐप का होता है, और उसमें बोलता है कि आपको जो है आप स्क्रैच करते हैं, उसमें स्क्रैच करने के बाद ये दिखाई देता है कि आपको जो है इतने 1000 रुपये का कैशबैक मिला है। पर रियल में फ़ोनपे कभी इतने 1000 का कैशबैक देता नहीं, और अगर देना भी होगा तो डायरेक्ट जो है आपको आपके ऐप में ही देगा। ठीक है, आपको किसी भी अलग से वेबसाइट या फिर क्रोम ब्राउज़र पे जो है रिडायरेक्ट नहीं करता है। तो आप ये चीज़ समझ लीजिए यहाँ पे। तो ये तो मैंने बता दी कि यूज़र के साइड से क्या गलती होती है। अब मैं अगर ऐप की बात करूँ कि ऐप के साइड से जो है क्या गलती होती है, तो फ़ोनपे ऐप को जितना मैं जान रहा हूँ, जितना अच्छे से मैं समझ रहा हूँ, आपको बता दूँ फ़ोनपे ऐप की जो है सबसे बड़ी गलती यहाँ पे ये निकल कर आती है कि अगर आप उनके जो है हेल्प सेक्शन पे जाएँ तो वहाँ पे आपको कोई भी कस्टमर केयर नंबर नहीं दिया हुआ है।
तो ये एक बहुत बड़ी गलती है फ़ोनपे के साइड से, जहाँ पे जो है इतना बड़ा ऐप डेवलप करने के बाद भी वो अपने उस ऐप पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर या फिर कस्टमर केयर का नंबर जो है नहीं प्रोवाइड करा पाए हैं। कस्टमर्स जो है यहाँ पे भी ऐसे फंसते हैं कि मान लीजिए अगर उन्होंने ट्रांजैक्शन कर लिया हो तो उसके बाद वो इंटरनेट पर सर्च करते हैं कि फ़ोनपे का कस्टमर सपोर्ट नंबर क्या है। या कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, अभी आपकी जो है और पैसे कटने की जो है तरीके हैं उनके पास। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो भी ये जो हैकर्स होते हैं, वैसे हैकर्स तो होते नहीं हैं ये, इनके पास एक्चुअल में सिर्फ एक डेटा होता है, जिन डेटा का ये यूज़ करते हैं आपको जो है ठगने के लिए अगर कॉल्स आते हैं तो उसके बाद जो है अगर जैसे ही आप जो है कॉल करते हैं उन नंबर्स पे, जो भी रैंडम नंबर्स वहाँ इंटरनेट पे मिल जाते हैं, तो वो आपसे दोबारा से डिटेल्स लेते हैं कि हाँ आप मुझे ये बता दीजिए वो बता दीजिए, और कस्टमर उस टाइम पे इतना ज़्यादा पैनिक होता है कि वो सारी डिटेल्स फिर से शेयर कर देता है। उस कंडीशन में आपके पास जो बचा पैसा था, चलो ठीक है एक बार गया तो गया, लेकिन उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो भी वो वहाँ से उड़ा लिए जाते हैं। तो आपसे मैं यही समझाना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई बैंक से बोले कि बैंक मेरा खुद का है या मेरे बाप का है, भैया मत करना ट्रांजैक्शन, मत बताना उसको कुछ, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। आपका यूपीआई पिन, डेबिट कार्ड नंबर या फिर एटीएम पिन, ये सब चीज़ें बताने के लिए नहीं होती हैं, तो आप इस चीज़ से बचें। और वहीं अभी मैं बात करूं अगर फ़ोनपे साइट, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक भले मत कीजिए लेकिन शेयर कीजिएगा, ताकि ये बात जो है वहाँ तक पहुँच पाए कि फ़ोनपे के जो डेवलपर्स हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को जो है ध्यान रख पाएँ कि भाई हमने अगर इतना अच्छा ऐप बनाया है तो वहीं पे हमें उसमें कस्टमर केयर नंबर भी प्रोवाइड करना चाहिए। फाइनली एक बात और करना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि मैंने इश्यूज़ देखे हैं अपनी आंखों से, जहाँ पे कस्टमर अगर ट्रांजैक्शन कर देता है उसके बाद वो फ़ोनपे के कस्टमर सपोर्ट में कॉल कर रहा है, कॉल या मैसेज करने के बाद जो है, जैसे कि उनका जो सपोर्ट सिस्टम है जहाँ पे लिखा भी आता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिस्पांस मिलेगा, बट उस कंडीशन में भी पता नहीं ऐसा क्या होता है कि लोग जो है लगातार उस पर रिस्पॉन्स किए जाते हैं कि आप अब भी बताओ, नहीं तो मैं यहाँ कंप्लेंट कर दूंगा, वहाँ कंप्लेंट कर दूंगा। देखो मेरे भाई, अगर आपको कंप्लेंट करना है तो आप यहाँ पे कंप्लेंट करने की जगह आप सबसे पहले जो है आरबीआई में कंप्लेंट करें, क्योंकि आरबीआई में जो है इस चीज़ का जो है इस चीज़ के लिए फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो उस कंडीशन में आप 3 दिनों के अंदर अंदर आरबीआई में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी, वो ये कि आपने खुद से जो है अपना ओटीपी नंबर, सीवीवी नंबर या फिर ऐसा कोई भी बैंक डिटेल्स उन्हें ना दिया हो। अगर आप खुद से देते तो वहाँ पे मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आपसे जो है गलती से हुआ या फिर किसी ने धोखे से आपसे पैसे लिए हैं तो उस कंडीशन में आप किसी भी इन यूपीआई ऐप्स की जगह सबसे पहले जो है आरबीआई में कंप्लेंट करें इस चीज़ की, अपने बैंक में जाकर के कंप्लेंट करें कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। वहाँ से आपको बेटर हेल्प मिल पाएगी। उसके अलावा फ़ोनपे ऐप के अगर आप जो है कॉल पे बात करते हैं तो ठीक है, वो जो भी बताते हैं उसे सुनिए। बाकी अगर आप जो है कोई भी टिकट रेस करते हैं तो उनका रिस्पॉन्स टाइम जो होता है वो 24 घंटे का होता है। क्योंकि मैंने उनसे बात की है, मैं उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ अभी के टाइम पे, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो उस चीज़ पे आप पैनिक होके या फिर वहाँ पे आप ये चीज़ मत बताइए, क्योंकि वो भी आपकी सिर्फ एक लिमिटेड हेल्प ही कर पाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आप बैठे हैं उस तरीके से वहाँ पे भी कोई बैठ के काम कर रहा है, आपको रिस्पॉन्सेज दे रहा है आपकी क्वेरी के हिसाब से। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि इन फ्यूचर, आज के बाद अगर आपको कभी भी इस तरह की कोई रिक्वेस्ट मिलती है जहाँ पे जो है आपको पता नहीं है लेकिन आपके पास कोई कलेक्ट रिक्वेस्ट आ रही है फ़ोनपे ऐप पर स्पेशली, या फिर आपको कोई कॉल आ रहा है, तो ऐसी रिक्वेस्ट को जो है एक्सेप्ट मत करें, डिक्लाइन करें। कैशबैक भैया मैं आपको बता दूं, कैशबैक अगर देना होगा कंपनी को तो डायरेक्ट आपके ऐप में ही शो होगा, रिवॉर्ड सेक्शन में शो होगा, होम स्क्रीन पे। बाकी अलग से किसी क्रोम ब्राउज़र पे या किसी लिंक पे क्लिक करने से आपको कैशबैक कभी नहीं मिलेगा। कैशबैक मिलेगा ज़रूर, अगर आपको वहाँ पे 1500 या 2000 का कैशबैक मिला है तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो कैशबैक तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको नहीं, जिसने वो रिक्वेस्ट या फिर वो लिंक जनरेट किया उसको ज़रूर आपका कैशबैक मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है ऑनलाइन फ्रॉड को जो है अंजाम दिया जाता है और आप किस तरीके से इससे बच सकते हैं। साथ ही फ़ोनपे से मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि भैया अपना कस्टमर सपोर्ट नंबर दे दो अपने ऐप में। आज तक नहीं मिला है, पता नहीं क्यों, इतने सारे अपडेट्स आ गए हैं उस ऐप में, लेकिन आज तक कस्टमर सपोर्ट नंबर उस ऐप में नहीं है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपको समझ में आ गया होगा आज के बाद कि किस तरीके से बचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो इसे ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा।
साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतना ही लोगों की जो है हेल्प। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।